गुरुजी सादर प्रणाम। मेरा नाम विकास उत्तम है, हिमाचल प्रदेश से। गुरुजी कल मेरे पे शक्तिपात हुआ था, वहाँ पे कुंडलिनी ऊपर हृदय चक्र तक शायद की गई थी। तो जब ध्यान पे बैठा था तो शक्तिपात होने के 10-15 मिनट बाद लगभग कुछ पारा जैसा चढ़ रहा था ऊपर, हल्का हल्का गर्म महसूस हो रहा था। और उसके बाद जब रूम पे गए, थोड़ा प्राणायाम किया, तो उसके बाद गर्मी काफ़ी ज़्यादा महसूस हुई हृदय चक्र तक, और ऊपर हृदय चक्र से थोड़ा ऊपर तक वो चढ़ा था। और उसके बाद जब सुबह ध्यान कर रहे थे तो उस समय बिजली की कड़कड़ाहट आसमान से दिखाई दी। जी, चलो अच्छी बात है कि आप शिविर में आए, आपको कुंडलिनी की अनुभूति हुई, ऊर्ध्व हो रही है, और कुंडलिनी का दूसरा स्वरूप जो बिजली की गड़गड़ाहट जैसी सुनाई दे रही है या दिखाई भी दी। अच्छा, हाँ, ठीक है। और कुंडलिनी का है वो स्वरूप है। अच्छी बात है। आप जब यहाँ से जाएं, घर जाएं, अरे हिमाचल प्रदेश जाएं, तो ध्यान करते रहिए। आप शिविर में आए, आपको आध्यात्मिक लाभ यानी आंतरिक विकास आपका हुआ, मुझे भी खुशी हुई। जब लगे रहेंगे आप जी लगातार लगे रहेंगे जी, तो और भी आपका आंतरिक विकास होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। जी, बैठ जाइए। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। जब शक्तिपात किया तो मेरे साथ एक विचित्र सी घटना घटी। जी। क्या हुआ कि ये जो धरातल है, ये मेरे को धरातल पूरे फूलों से भरा हुआ दिखा। फूल ऐसे जो बीच में से बिल्कुल नीले थे, और साथ में वो धीरे धीरे उसकी जो पंखुड़ियाँ थी वो गुलाबी थी, 4-4। कितनी? 4-4 थी। फूल ही फूल थे पृथ्वी पे, धरा पे और कुछ नहीं था। 4-4? हाँ, 4-4। और बीच में एक शिवलिंग था। शिवलिंग पे मैं वही ध्यान लगा के आपको बताता हूँ जो मेरे को नजर आया। उस शिवलिंग पे मेरे को जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य तो गोल होता है पर वो बिल्कुल लंबी जैसे ट्यूब रॉड होती है, ऐसे शिवलिंग पर लिपटी हुई थी। मैंने बोला, माता तू स्वरूप दिखा। तो वैसे ही बता रहा हूँ जैसे मेरे को दिखा। ये अनुभव यहीं पे आया था? हाँ जी। अच्छा। उसके बाद वो वहाँ से थोड़ा दूर हो गई और स्वर्ण रूप में हो गई। और वो स्वर्ण रूप में बता नहीं सकता, उस स्वर्ण रूप में कुछ किरणें थी जो कि मेरे को उसका भी वर्णन नहीं कर सकता। ये मेरे को अनुभूति हुई है। यहाँ पर पहले मेरे घर में मुझे कुछ अनुभूतियाँ हुई हैं। घर की अनुभूतियाँ अभी ना बताएं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजन कुमार सिंह है जी। हाँ, बताइए, अनुभूति बताइए। अनुभूति गुरुजी, शक्तिपात के बाद एक तो ध्यान काफ़ी गहरा लगता है, और दूसरी चीज़ क्या हुई है कि मतलब हमेशा लगता है कुछ रेंग रहा है यहाँ पे सहस्त्रार के पास, ब्रह्मांड के पास कुछ रेंग रहा है। कभी लगता है आगे, कभी पीछे, और क्या होता है कि हमेशा जैसे एक प्रेशर सा ऊपर बना होता है, हिल रहा लगता है, कभी यहाँ हिल रहा, कभी थोड़ा आगे हिल रहा, मतलब इस तरीके से। जैसे क्या हिल रहा है? मैं जैसे प्रेशर पड़ रहा हूँ वहाँ पे, जैसे प्रेशर। ऐसा बोलो कि वायु का प्रेशर, प्राणों का प्रेशर या वायु का प्रेशर सिर के ऊपरी भाग पे बढ़ गया है। अब आपको यहाँ लघु मस्तिष्क में कुछ अटकता हुआ तो नहीं जान पड़ता है? नहीं गुरुजी, ये है कि थोड़ा सा दर्द रहता है और गर्मी वो तो गर्मी रहेगी।
अटकता सा नहीं महसूस होता है। हाँ यही है, जब अटकता नहीं तो इसका मतलब आगे का मार्ग प्रशस्त हो गया, खुल गया, यही तो आप बताइए ना, मैं कह रहा हूँ कि आगे का मार्ग खुल गया, आपको कहना चाहिए कि आगे का मार्ग प्रशस्त हो गया, खुल गया है और ब्रह्म द्वार पर दबाव हो रहा। जी गुरु जी, दबाव पड़ रहा। माफ़ी चाहता हूँ गुरु जी, बोलने में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। यानी अनुभूति को पूरा बताने का ऐसा तरीका होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति समझ सके, वास्तविकता को समझ सके। आपके जो प्राण हैं सिर के ऊपरी भाग पर दबाव मारते हैं, यानी ब्रह्मरंध्र द्वार पर। जो कुंडलिनी का मार्ग पश्चिम मार्ग होता है वो पूरी तरह से खुल चुका है। इसलिए मैंने पूछा कि अब जो लघु मस्तिष्क में जो रुकावट थी या यहाँ तक लघु मस्तिष्क के ऊपरी भाग तक जाती थी, लघु मस्तिष्क के ऊपरी भाग तक कुंडलिनी जाती थी ना आपकी, तो वहाँ जो वो जाती थी, यानी वहाँ पर जहाँ ठहर जाती थी उससे आगे तक जाने लगी है और वो मार्ग खुल गया है, प्रशस्त हो गया है और ब्रह्मरंध्र द्वार तक आपकी साधना हो गई है। आपको ऐसी अनुभूति होती है ना? जी गुरु जी। हाँ, मैंने और भी कुछ देखा, अभी शक्तिपात किया था तो मुझे और भी कुछ दिखाई दिया। चलो कुछ दिन साधना करो, मैंने देख लिया है कि आपका प्रेशर ब्रह्मरंध्र द्वार पर है और उसकी परत बड़े आराम से टूट जाएगी, ये भी देखा मैंने अभी, इसलिए मैंने पूछा। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.